सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए सभी बच्चे, ये लिंग यानी जेंडर क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए, इन्हें जरा ध्यान से देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। माताजी तथा पिताजी चिड़ियाघर गए हैं। बहन और भाई को टीका कर रही है। बहन अपने भाई को टीका कर रही है। दादाजी और दादी जी बगीचे में हैं। तो बच्चों ऊपर जो हमने अभी वाक्य पढ़े हैं जैसे कि भाई, पिताजी, दादाजी, यह शब्द पुरुष जाति का, और बहन, माताजी, दादी जी, यह शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग जानिए बच्चों यानी जेंडर क्या होते हैं। शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है, जैसे शेर, दादा, धोबी, छात्र आदि। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे शेरनी, दादी, चिड़िया, धोबिन, बकरी, छात्रा आदि। अब देखो बच्चों पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की बच्चों पहचान के कुछ नियम होते हैं, जैसे निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह सभी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, श्रीलंका, सिंगापुर आदि। पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, कंचनजंगा, कैलाश, हिमगिरी आदि। पेड़ों के नाम, आम, नीम, अनार, पीपल, बरगद, शीशम, बेर आदि। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, यह सभी बच्चों पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, पीतल, स्टील, कांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। खेलों के नाम, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेनिस, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, बॉक्सिंग, जंपिंग आदि। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीय, पंचमी, छठी, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। भोजन के नाम, रोटी, पूरी, सब्जी, दाल, कचौड़ी, जलेबी आदि। नदियों के नाम, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोमती, गोदावरी आदि। भाषाओं के नाम, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। सदैव स्त्रीलिंग शब्द, मछली, मक्खी, तितली, कोयल आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे बच्चों खिलाड़ी, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर आदि। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाने के लिए हमेशा नर तथा मादा का प्रयोग किया जाता है, जैसे बच्चों मच्छर, इसको हम पुरुष जाति बनाने के लिए कहेंगे नर मच्छर, मादा मच्छर। स्त्री जाति बनाने के लिए मादा मच्छर। भालू सदा एक सा रहता है, नर भालू, मादा भालू, ऐसा कहेंगे। अब देखिए बच्चों लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है लिंग बदलने के प्रमुख नियम। आ लगाकर, पूज्य पूज्या, शिष्य शिष्या, आदरणीय आदरणीय, माननीय माननीय। अक को इका करके, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका। अंतिम अ और आ को ई करके, मामा मामी, देव देवी, पहाड़ पहाड़ी, मुर्गा मुर्गी। अंत में नी जोड़कर, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी। आ को इया करके, चूहा चूहिया, खाट खटिया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया। अंत में आनी जोड़कर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। अंत में इन लगाकर, कुम्हार कुम्हारिन, ग्वाला ग्वालिन, माली मालिन, तेली तेलिन। कुछ शब्दों के लिंग बदलने पर उनका पूरा रूप ही बदल जाता है, जैसे पुरुष स्त्री, पति पत्नी, युवक युवती, बादशाह बेगम। ता को त्री में बदलकर
नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, वक्ता वक्ती। अंत में मति जोड़कर, जैसे कि आयुष्मान आयुष्मती, शक्तिमान शक्तिमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। तो बच्चों, इस पाठ में आपने जाना स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या आप जानते हैं? नीचे दिए गए नामों में से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग छांटकर अलग अलग लिखिए। तो बच्चों, ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों, माँ स्त्रीलिंग शब्द है, नायक पुल्लिंग है, जनवरी पुल्लिंग है, चैत्र बच्चों पुल्लिंग है, देवी स्त्रीलिंग है, सीमा स्त्रीलिंग है, पहाड़ पुल्लिंग है, गवाला पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है, धोबिन स्त्रीलिंग है, आम बच्चों पुल्लिंग है, चंद्रमा पुल्लिंग है, गंगा बच्चों स्त्रीलिंग है और पत्नी भी स्त्रीलिंग है। पाठ का सार देखिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। आज आपको जो भी पढ़ाया गया इस पाठ में, आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।